ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फर्स्ट का था है यदि साइन अल्फा इक्वल 1/2 तथा कास बीटा इक्वल 1/2 तो कास अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ दिया गया है हमें साइन अल्फा इक्वल 1/2। तो साइन अल्फा एक इसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा दोनों तरफ, तो अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री, 30 हो गया। और इसी प्रकार से हमारा कास बीटा दिया हुआ है 1/2। तो कास 1/2 की इसको ले सकते हैं हम कास 60। कास 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ भी कास कैंसिल हो गया तो बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 60। हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा 30 और 60 90। तो 90 डिग्री हमारा ये फाइनली आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा जो पार्ट है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो मूल बिंदु हमारा क्या होता है, मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, 0, 0। और एक हमारा दिया गया है, ये मूल बिंदु हमारा मान लेते हैं O है। और दूसरा बिंदु हमारा दिया गया है P -6, 8। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दूरी का मामला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से हमारा x1 क्या है, x1 0 है, y1 0 है। और x2 हमारा -6 है और y2 हमारा 8 है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, -6 और ये -0 का होल स्क्वायर। y2 हमारा 8 है, 8 - 0 का पूरे का रूट है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ -6 का इस बार से बचेगा, तो -6 इस बार कितना हो जाएगा, 36 अगर सिर्फ 8 बचेगा तो 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100, 100 हो गया। और 100 अगर उठ जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 इसको लिखते हैं इकाई। ये हमारा यहाँ पर मूल बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी क्या आ गई, 10 इकाई। नंबर फर्स्ट का चा पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि काट A माइनस कास A अपान काट A प्लस कास A इक्वल कास A के -1 अपान कास A के +1 हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या लेंगे, पहले लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा काट A माइनस कास A अपान काट A प्लस कास A। हमें आंसर लाना है कासेक में। तो क्या करेंगे, काट को हम ब्रेक करेंगे कास और साइन में। तो काट A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, काट A बराबर होता है कास A अपान साइन A माइनस कास A अपान, इसको भी उसी में ब्रेक कर देंगे, कास A अपान साइन A प्लस कास A। और देखिए दोनों में कास A कॉमन ले लीजिए, नीचे भी ऊपर कॉमन है। तो इसमें जब हम कास A कॉमन लेंगे कास A, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपान, नीचे बचेगा 1, नीचे बचेगा साइन A और यहाँ 1 बचेगा, पूरा कॉमन हो गया। नीचे भी हम कास A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 अपान साइन A और प्लस 1 बचेगा। कास A हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान साइन A और 1 अपान साइन A को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास A के
जाएगा कासे के -1। नीचे भी इसको उल्टा करेंगे, 1/sin का उल्टा क्या होता है, कासे के अब +1। तो जो हमें प्रूव करना तो वो आ गया, इक्वल RHS प्रूव्ड। देखिए मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को सिद्ध करना था cot A - cos A अपान cot A + cos A, हमें ये प्रूव करना था। तो हमने LHS ले लिया, cot A - cos A अपान cot A + cos A। cos को हम ब्रेक करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, cot A इक्वल होता है cos A अपान sin A। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें cos मिलाना है, तो cot को हम sin cos में ब्रेक कर लेंगे। तो इसका फार्मूला cos अपान sin कर दिया और इसका भी sin cos अपान sin कर दिया। अब दोनों में अंश में cos कॉमन था, तो यहाँ बचेगा ऊपर 1, यहाँ बचेगा sin, यहाँ होता 1। नीचे भी cos से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/sin A और +1 बचेगा। cos तो कैंसिल हो जाएगा, 1/sin A क्या होता है, cos के और -1, और 1 + sin का भी वही cos के +1। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ओके।